आइए देखते हैं एल्काइल ग्रुप। हमने कौन कौन से ग्रुप्स देख लिए? हमने एल्केन ग्रुप देख लिया, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या थे भाई? सिंगल बॉन्ड्स थे, तो उसको हमने कौन सी कैटेगरी में रखा था? एल्केन ग्रुप में रखा था। किस में रखा था? एल्केन में। फिर हमने क्या देखा भाई? कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। फिर हमने क्या देखा भाई? कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और यहां पे क्या लगे हुए हैं भाई? हाइड्रोजन। अब बात करते हैं किसकी? एल्काइल की। तो हमें एल्कीन और एल्काइन से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर कोई भी एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है और उसमें एक हाइड्रोजन मिसिंग हो, देखो एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया, ऐसा एल्केन जिसमें एक हाइड्रोजन मिसिंग होगा या कार्बन का एक बॉन्ड फ्री होगा, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? एल्काइल ग्रुप में रखते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे ही एक हाइड्रोजन मिसिंग होगा, ये क्या बन जाएगा? एल्केन से एल्काइल बन जाएगा। जैसे कि देखो ये जैसे कि ये क्या था हमारा? मीथेन था। क्या था? मीथेन। तो इसका नाम था मीथ और आगे था एन। इसका बेटा आपका क्या होता है? सफिक्स। सफिक्स होता है इसका आइल। क्या होता है भाई? आइल। सॉरी, आइल। क्या होता है? आइल होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? जैसे ही आप यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये मीथेन क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिथाइल। तो ये इसका IUPAC नियम हो गया। जैसे कि ये आपका क्या था? ये था आपका ईथेन। क्या था? ईथेन। लेकिन जैसे ही मैंने यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया, अब ये क्या बन जाएगा? इथाइल। क्या बन जाएगा? इथाइल। इसी तरीके से प्रोपाइल, फिर ब्यूटाइल, पेंटाइल एंड सो ऑन। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक हाइड्रोजन क्या होता है यहां पर? कम होता है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई। हमने क्या पढ़ा था? एल्केन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, एंड दैट इज CnH2n+2। अगर मैं एक हाइड्रोजन इसमें से क्या कर दूं? कम कर दूं, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? इथाइल ग्रुप का, सॉरी एल्काइल ग्रुप का बन जाएगा। किसका बन जाएगा? एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब आप 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये है आपका फॉर्मूला ऑफ एल्काइल। एनी प्रॉब्लम? अब इससे जो भी कंपाउंड्स बनेंगे वो सारे के सारे कंपाउंड्स होंगे कौन से? एल्काइल ग्रुप के या एल्काइल होमोलोगस सीरीज के। पहले डेफिनेशन देखते हैं, देखो जरा क्या कह रहे हो आपसे। द ग्रुप formed by removal of one hydrogen atom from alkene, नहीं एल्केन होगा भाई, एल्केन नहीं, एल्केन is called an alkyl group। अगर एल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो फिर वो कौन से ग्रुप का बन जाता है? एल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, अच्छा इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। एनी प्रॉब्लम? जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर n की वैल्यू कहां से शुरू होगी भाई? हाँ जी, एल्केन कहां से शुरू होता था? एल्केन शुरू होता था 1 से, तो यहां पर भी वैल्यू कहां से शुरू होगी? 1 से शुरू होगी। ठीक है, पहला ग्रुप निकाल के देख लेते हैं भाई। पुट कीजिए आप, n की वैल्यू कितनी? 1। Cn जरा देखिएगा, Cn n की वैल्यू कितनी होगी? 1। यहाँ पर H2n n की वैल्यू कितनी है? 1+1। तो ये किसके इक्वल बन गया भाई? C1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 1 2, 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। ये फॉर्मूला है।
और जब भी इस फॉर्मूले को लिखा जाता है तो एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड क्या होता है, फ्री होता है, हमेशा एक बॉन्ड क्या होता है, फ्री होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया ये। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, पहले इसकी IUPAC नेम की बात कर लेते हैं। इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम, देखो भाई यहां पे कितने कार्बन एटम्स आपको नजर आ रहे हैं, बताओ जरा। 1, कितने कार्बन एटम है? 1। और एक के लिए क्या यूज करते हैं? और आगे क्या लग जाएगा? कौन से ग्रुप का है? ये शांत नहीं रहा जा रहा आप लोगों से, जिससे पूछा जाएगा बस वही जवाब देगा। तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर भाई देखो, एक बात बताओ, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, लेकिन हमारे पास कितने हैं? सिर्फ 3 हैं। एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पूछा जाता है, ठीक है? तो इसके ऐसे याद होना चाहिए आपको। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। n की वैल्यू अगर मैं क्या पुट कर दूं, n की वैल्यू क्या पुट कर दूं? 2 पुट कर दूं, तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया, जनरल फॉर्मूला CnH2n+1। तो n की जगह पर क्या आ जाएगा भाई? 2। यहां पर पुट करोगे तो 2 + 1, C2H क्या आ जाएगा? 5। ठीक है? हाँ जी भाई साहब, इतना लेट कैसे? ओहो, फिर तो बड़ा बहुत बिजी थे। जगह तो जल्दी से भाई, बहुत थक गया बच्चा, सोकर आ रहा है। वेरी बैड। ये तो 2-2, 3-3 घंटे सो के आ रहे हैं बच्चे, मस्त एंजॉय करके आ रहे हैं, है ना? ये थोड़ा सा लेट हो गया सोने में। ज़रा देखो इधर, ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हो गया जी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा भाई? हाँ जी, यहाँ पे क्या है? 2 कार्बन्स है। हर एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। बट दुखद समाचार क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ 5। तो भाई एक मैंने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, 3, 4 और 5, एक रह गया। तो ये जो मिसिंग वाला हाइड्रोजन है वो कहीं से भी मिसिंग हो सकता है। यहाँ पर मिसिंग हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ, ऊपर नीचे, कहीं पर भी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि राइट हैंड साइड में आपको छोड़ना है या लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ना है, लेकिन जब फॉर्मूला लिखते हैं तो हमेशा पीछे ही ऐसे लाइन लगाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ये हो गया इसका क्या? स्ट्रक्चर। अब इसका क्या बचा भाई? IUPAC नेम। क्या बचा भाई? IUPAC नेम। जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। ये क्यों हंस रखती है? जैसे मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ खास बात है क्या? है क्या? आपसे पूछता हूँ। चलो, अब इतनी फोर्स कर रही हो तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बताओ जल्दी से। इथाइल। तो बेटा ईथ तो इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन्स हैं? 2 कार्बन्स हैं। और आइल क्यों आएगा? क्योंकि एक हाइड्रोजन मिसिंग है, या फिर ये कौन से ग्रुप का है? एल्काइल ग्रुप का है। इसीलिए इसका IUPAC नेम क्या हो गया? इथाइल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। और कराऊं क्या? 3rd 4th? यह समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात या नहीं? अब देखो जरा, आजा भाई। ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स और उनके नाम। इसके आगे भी हो सकता है, जैसे कि एक कार्बन अगर होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? CH3। क्योंकि यहां पर होने चाहिए थे 4, लेकिन हैं कितने? 3, इसलिए ये क्या बन गया? मिथाइल। मैथ इसलिए आया क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 1। आइल इसलिए लगा है क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप का है, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? मिथाइल। यहां पर क्या हो जाएगा? इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। वो आपसे फॉर्मूला पूछेंगे, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटाइल? अब आप फंस गए।
कैसे बताओगे? आइल से आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन से ग्रुप का है, एल्काइल ग्रुप का है। अब आपको इसका जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, CnH2n +2 होता है वैसे, लेकिन यहां पर क्या आएगा, +1 आएगा। पेंटाइल, पेंट से आपको ये मिल गया कि n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन बेटा सब कुछ छुपा हुआ है इस नाम के अंदर। इसका ग्रुप भी छुपा हुआ है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या n की वैल्यू भी छुपी हुई है, और इसी नाम में छुपा हुआ है इसका फॉर्मूला। क्योंकि एल्काइल पता चल गया तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। n की वैल्यू जब आप 5 पुट करोगे तो C5, यहां पर पुट करोगे तो 2 5 10, 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11। एनी प्रॉब्लम? तो ये है पेंटाइल का फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलेंगे तो 5 कार्बन्स लगाओगे और 11 हाइड्रोजन लगा देना, एक हाइड्रोजन मिसिंग होगा। क्लियर हो गई बात यानी? तो ये था आपका एल्काइल ग्रुप। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज नोट इट डाउन।